रामायण पर एक नई वेब सीरीज आ रही है रामयुग, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। ये सीरीज MX प्लेयर पर आने वाली है। ये आज जो ट्रेलर रिलीज हुआ है ये 2 मिनट 22 सेकंड का है। 6 मई को ये वेब सीरीज MX प्लेयर पर फ्री में आपको देखने मिल जाएगी। रामयुग यानी रामायण का काल, राम का युग, राम कथा। क्या ये उतनी कारगर है? क्योंकि रामायण हम सब के दिमाग में, जहन में फिट है। अगर आप ये ट्रेलर देखते हैं, इसकी एक झलकी मैं आपको दिखाती हूँ, तो आपको बाहुबली स्टाइल की याद आती है कि जहाँ किरदार तो जो हैं वो माइथोलॉजिकल हैं, मगर उनका ट्रीटमेंट जो है, उनका जो तरीका है वो, अच्छा ये, हाँ, वो जो है वो थोड़ा सा आजकल जैसा है। उनका बातचीत करने का तरीका वो आजकल जैसा है। रामायण की कहानी वो कहानी है जिसके साथ हम सब जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो लोग पले बढ़े, जिनके थॉट्स में, जिनके जहन में, जिनकी आत्मा में रामायण बसती है। कुणाल कोहली ये काफ़ी दिनों से बना रहे थे। पहले ये फिल्म बनाने वाले थे, मगर उसके बाद ये वेब सीरीज़ बनी है और अच्छा VFX करने की कोशिश की गई है। बाहुबली स्टाइल में पहला दृश्य जो है बाहुबली स्टाइल में दिखाई पड़ता है। 2 दिनों पहले हनुमान जयंती के दिन बच्चन साहब की आवाज़ में हनुमान चालीसा के एक चैंट का टीज़र रिलीज़ किया गया था। गूज बम्स वाला था, बहुत बेहतरीन था। आज जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया है, हालांकि मुझे अच्छा लगा, मगर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अखरी, मैं आपसे उनके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले तो ये अरुण गोविल और दीपिका जी का चेहरा हमारे जहन में फिट है। उसके बाद गुरमीत चौधरी और देबीना की मॉडर्न NDTV पर भी जो रामायण आए थे उनके चेहरे भी स्टैब्लिश हो गए थे। तो अब ये जो नए 2 चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़े से मुझे डाउटफुल लग रहे हैं कि क्या ये चेहरे उतने पॉपुलर साबित होंगे। जो हैं दिग्नाथ मंचाले और सीता किरदार निभा रही हैं ऐश्वर्या ओझा। पहली बार देखने में तुरंत इनसे दोस्ती नहीं हो पाती है, इनके चेहरे से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन हो सकता है इतना बेहतरीन बनाया हो कि इन किरदारों से आपको प्यार हो जाए। लेकिन हाँ, प्रोमो देखकर जिन किरदारों से आप बहुत ज़्यादा अपील होते हैं वो हैं हनुमान का किरदार निभाने वाले जो विवियन भतेना हैं, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं उस लुक में। और दूसरा कबीर दुग्गल सिंह। मैं आपको हनुमान वाला जो किरदार का उनका लुक दिखाना चाहूँगी। जो मुझे सबसे ज़्यादा लुक जिसका एकदम अपीलिंग लगा वो हनुमान जी का है। प्रोमो में मैं आपको उनका हिस्सा दिखाती हूँ, चूँकि ये प्रोमो कॉमर्शियल है, हम लोग इसे दिखा नहीं सकते। ये देखिए, ये हनुमान का किरदार निभाने वाले कहाँ गया वो पार्ट, वो हिस्सा कहाँ गया? हाँ, ये इसके बाद आएगा। तो ये सबसे अपीलिंग लगते हैं और प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि सेट्स, कोई बड़ा सेट दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि अयोध्या नगरी का सेट तो लगाया ही गया होगा, तो वो भव्य सेट देखना बहुत ज़रूरी। क्योंकि अगर मैं बाहुबली की बात करूं, बाहुबली बाइबल बन गई है। माइथोलॉजिकल कुछ भी बनेगा तो वो उसकी तुलना बाहुबली के साथ की जाएगी। मगर रामायण में रामायण का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो उसकी आत्मा है, जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो अगर टेक्निकल पार्ट थोड़ा कमज़ोर ही पड़ता है, मगर आत्मा कमज़ोर नहीं पड़ती, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कंटेंट रखा गया है, तो आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि रामायण के पता नहीं कितने सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, 200-500 अलग अलग वर्जन, अलग अलग आमिश ने एक अलग तरीके से रामायण के किरदारों को पेश किया था, तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी ने ये बताया कि हाँ, माइथोलॉजिकल किरदारों की इस तरह की कहानियाँ लोग पसंद करते हैं। अब ये देखना है कि जो ये रामायण बनी है ये उन सब चीज़ों पर कितनी कारगर साबित हो सकती है। हालांकि जो मैं किरदारों की बात कर रही थी, किरदार जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, कबीर दुहान सिंह रावण बने हैं। टिस्का चोपड़ा शायद से कैकेयी या कौशल्या बनी है, सिर्फ उनकी एक झलक है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको शिशिर शर्मा दिखाई पड़ेंगे, जतिन सैल दिखाई पड़ेंगे और अनूप सोनी भी दिखाई पड़ेंगे। हालांकि दिलीप ताहिल दिखाई पड़ेंगे, मगर उनके किरदार उतने सिग्निफिकेंट शायद नहीं है, पता नहीं चला कि कौन सा किरदार निभा रहा है। तो ये अभी फ़िलहाल मुझे थोड़े थोड़े पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, थोड़े थोड़े पार्ट्स से मुझे शंका हो रही है कि, और मैं अपने फिंगर्स क्रॉस रख रही हूँ, क्योंकि मुझे रामायण के साथ आप भी लोग
आप लोग भी ऐसा ही सोचते हो कि रामायण के अंदर थोड़ा समझौता करने की स्थिति में हम सब लोग नहीं आ पाते, क्योंकि हम सबके सेंटिमेंट्स, हम सबके हम सबके स्पिरिट्स के सेंटिमेंट्स जो हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। तो अब देखना यह है कुणाल कोहली जो इस पर बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हालांकि इसके लिए कंसल्टेंट इस सीरीज़ के लिए उन्होंने बनाया था नरेंद्र कोहली साहब को, जो जाने माने साहित्यकार हैं, जिनकी राम कथा की कस्में खाते हैं, जिनको उनका जाना माना नाम है, लेकिन वो उनका अनफॉर्चुनेट उनका निधन हो गया है। तो ऐसे में कंसल्टेंट के रूप में क्या किसी को पेश किया जाता है, क्योंकि अगर कोई कंसल्टेंट होगा तो जो विवाद आएंगे, कोई सीनियर कंसल्टेंट होता है तो ज़्यादा विवादों की संभावना नहीं होती। अदरवाइज़ एक वेब सीरीज़ या फिल्म आप राम सीता पर या रामायण पर बनाते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में पता चलना भी बाकी है, लेकिन हाँ, मुझ में कौतूहल है। मैं 6 मई का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं अभी इस बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहूँगी, इंतज़ार करूँगी 6 मई का, देखूंगी ये वेब सीरीज़ और सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कैसी है ये वेब सीरीज़ और क्या ये रामायण आपके दिलों में बस जाने वाली है और क्या अरुण गोविल और दीपिका की गद्दियों खतरा है। बने रहिए मेरे साथ और आप टीज़र ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और मुझे बताइए आपको कैसा लगा ट्रेलर।